प्रमेय नंबर है 1.17, इसके 10 भाग हैं। 1.17 जो प्रमेय इसके 10 भाग हैं, काम आने लायक 3 है, कभी कभी आपके लिए काम नहीं आए। प्रमेय नंबर 1.17, ये कहा यदि f एक क्रमिक क्षेत्र है तथा x y z belongs to f हो तो पहला पार्ट है इसमें x ग्रेटर देन 0, both implies minus x less than 0। दूसरा पार्ट है x greater than 0, both implies x inverse greater than 0। तीसरा पार्ट है x greater than y greater than z 0 implies 1 upon x या 0 less than 1 upon x और less than 1 upon y। तीन को ही समझ लो आप, बाकी का औरों के बारे में आप घर पे देख सकते हो। समझो इसमें पार्ट फर्स्ट को देख लो कितना है। अच्छा ये बताओ x y z किसका एलिमेंट है, f के ना, तो x अगर f का एलिमेंट है तो माइनस x भी किसका होगा, f का एलिमेंट होगा ना। अब ये बताओ अगर हम ये कहें यहाँ जो x ग्रेटर देन 0 है, जो कि x ग्रेटर देन 0 इंप्लाई अगर इस x में माइनस x अगर हम जोड़ दें तो के दोनों तरफ, तो ये कंडीशन बनी x में अगर माइनस x जोड़ोगे तो भी ये किसका एलिमेंट बनेगा, f का ही बनेगा समरूपता से। अरे फिर f के दो एलिमेंट हो जैसे x f का है माइनस x भी f का है, तो समरूपता के अकॉर्डिंग क्या होगा, x और माइनस x इन दोनों का योग भी किसमें होगा, फील्ड f में ही होगा। समरूप के अकॉर्डिंग क्या है, अगर x और y फील्ड f के एलिमेंट है, समरूपता के अकॉर्डिंग क्या है, अगर x और y f के एलिमेंट है तो x प्लस y ये दो भी f का ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ समझो x प्लस माइनस x क्या होगा 0 लेस देन, और इधर क्या होगा 0 में माइनस x जोड़ोगे तो माइनस x, इसका मतलब है माइनस x लेस देन 0। लेकिन यहाँ देखो ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है LHS से एक बार तो LHS से RHS और एक बार RHS से LHS ना बिलोंग है, क्या करोगे इसका बिलोंग है क्या करोगे इसमें, अब अपन इसके लिए में माइनस x लेस देन 0, अब इसमें दोनों साइड में क्या जोड़ दो x, तो x जोड़ोगे तो क्या लिखोगे x प्लस माइनस x लेस देन में x प्लस 0, x प्लस माइनस x क्या है 0 लेस देन में x प्लस 0 x, यानी x ग्रेटर क्या हो गया ये 0 हो गया ना। अतः क्या लिख सकते हो, देखो जब आप इधर x ग्रेटर 0 लेके चले, x ग्रेटर 0 लेके चले तो क्या हो गया माइनस x लेस देन 0 आ गया, यही तो आया ना। और अब क्या कर रहे हो आप, x ग्रेटर 0 है, x ग्रेटर 0 देखो अब की बार माइनस x लेस देन 0 लेके चले, किसको लेके चले माइनस एक्स लेस देन 0 लेके चले तो क्या आ गया x ग्रेटर देन 0, तो दोनों तरफ ये चिन्ह लगा दोगे, देखिए नोट कर दो इसे। नोट कर दो, नोट करो इसे।
इसके 3 भाग है ना, जो कि आपको करने है तो 10 भाग। क्या? हाँ बिल्कुल हो गया, दूसरा भी हो जाएगा ऐसे ही। हो गया ना कंप्लीट। देखो इसका पार्ट सेकंड, सेकंड पार्ट समझो। इसमें x ग्रेटर देन 0 है ना, तो आपको प्रूफ करना है x इनवर्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। माना x ग्रेटर देन 0, देखो x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 1/x है ना, जो कि x इनवर्स कह सकते हो। ये 0 तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कारण समझो, क्योंकि 1/x अगर 0 हो तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? ये 1 इक्वल टू 0। क्या एक 0 के बराबर होगा कभी? जो कि विरोधाभास है या जो कि असंभव है, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो इसके बाद में, अब आप क्या करोगे? हमें लाना है कि 1/x है ना, वो 0 से बड़ा होगा। पहले एक काम और करें, 1/x को लेस देन 0 लेके चलें। यदि 1/x लेस देन 0, तो इसमें भी x से ऑपरेट करो, तो x इंटू 1/x लेस देन में x इंटू 0, 1 लेस देन में 0। क्या एक 0 से छोटा होता है? नहीं होता, जो कि पुनः विरोधाभास है। फिर क्या सही है? तब x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज 1/x ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 1/x लेस देन 0 नहीं है और 1/x ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसका 1/x लेस देन 0 नहीं है और 1/x इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? 1/x ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो एक तरफ से तो हो गया x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज 1/x ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करोगे? यानी ये लेकर के इसको सिद्ध कर दिया, अब इसको लेके चलो और ये सिद्ध करो। दोनों तरफ से लगा हुआ है ना इसमें साइन। अब क्या करोगे? विलोमतः माना 1/x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x इनवर्स ग्रेटर देन, इसका मतलब है x इनवर्स ग्रेटर देन 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर x इनवर्स 0 से बड़ा है तो इसका भी इनवर्स करो, तो वो भी क्या होगा? 0 से बड़ा ही रहेगा। इसी के इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन x इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? x, तो इसको क्या लिखोगे? ग्रेटर देन 0। अतः आप क्या लेके चले और क्या आ गया?
1/x>0 लेके चले, इम्प्लाइज x>0 आ गया, तब क्या लिखोगे? देखो ये x>0 इम्प्लाइज 1/x>0, और इधर 1/x>0, तो x>0 मतलब दोनों तरफ से हो गया ना ये, नोट करो इसको। अब इसका एक पार्ट और बचता है थर्ड नंबर का। हो गया? नोट हो गया ना सभी का? अरे नोट कर लिया ना सभी ने? देखो इसका थर्ड पार्ट, इसको समझो, ये एक तरफ से ही सिद्ध करना है, दोनों तरफ से नहीं है ना, एक बार चेक कर लो। एक तरफ से ही करना है ना इसको, दोनों तरफ से नहीं करना ना, ठीक है ना? समझो अब इसमें ये बताओ, यहां है क्या ये पार्ट x>y>0, तो आपको लाना है 0 <1/x <1/y। आप यहां से इसको लेके चलोगे और लाओगे ये x>y>0। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा, x>0 एंड y>0। अब ये बताइए x>0 है ना, x>0 है तो 1/x भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0।
एंड 1/y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अभी अभी कर चुके हैं ना आप ये। अब ये बताइए आप 1/x भी 0 से बड़ा है, 1/y है ये भी 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है, सिंस x ग्रेटर देन y, अगर x ग्रेटर देन y है ना ये, तो इसमें x इनवर्स से ऑपरेशन करो दोनों साइड में, या 1/x से ऑपरेशन करो, 1/x इंटू एक्स ग्रेटर देन बाई इंटू में, या 1/x इंटू में बाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। क्या लिख सकते हो यहाँ, x से x कैंसिल, 1 ग्रेटर देन में 1/x इंटू बाई। अब क्या करोगे, दोनों साइड में 1/y से ऑपरेशन करो, तो क्या लिखोगे, 1/y इंटू 1 ग्रेटर देन में कितना, 1/x इंटू बाई इंटू 1/y, 1/y से कर रहे हो ना ऑपरेशन, तो क्या बना इधर, ये बना 1/y ग्रेटर देन में क्या आएगा, y से y कैंसिल 1/x, कोई प्रॉब्लम। और यहां देखना 1/x कैसा है, ग्रेटर देन 0, implies 1/y ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 0। क्या लिख सकते हो इसको, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो, 0 क्या है, छोटा है कितने से, 1/x से, 1/x छोटा है 1/y से, क्या लेके चले, ये था x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, क्या आ गया, 0 लेस देन 1/x लेस देन 1/y, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हाँ कर दो नोट। हो गया ये, नेक्स्ट देखो, एक और थ्योरम लिखेंगे, लिखेंगे, कथन लिखो, ये हो गया, एक प्रमेय और लिखो। अरे 10th क्लास से तो इजी लग रही होंगी थ्योरम, क्योंकि कुछ बच्चे 10th क्लास की थ्योरमों को ये कहते हैं, अरे साहब 10th क्लास में थ्योरम तो है कठिन कठिन, 3 या 4 तो थ्योरम है, वो भी बिल्कुल इजी इजी सी हैं, नहीं है क्या, हाँ सही बात है, सब इजी इजी ऐसे थोड़ी लगता है ही उसमें इजी वैसे भी, क्या है, सभी थ्योरम सर्वांग क्षमता की थी ज्यादातर, कोई समरूपता की थी, मुझे नहीं लगता 10th क्लास में कोई समरूपता के लिए थी। अरे एक तो वो प्रमेय पढ़ी होगी आपने, मुझे अभी याद है जबकि पढ़ी हुई, अरे थल्स वेल्स तो 9th क्लास में आती हैं, ये प्रमेय, ये नियम तो याद रखने पड़ते हैं।
इसके लिए प्रमेय तो वो पढ़ी थी आपने, जैसे व्रत वाले में पढ़ते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समध्य विभाजित करता है। सरल सी प्रमेय, सर्वांग क्षमता लगा दो, हो गई प्रूफ। दूसरी कौन सी थी? व्रत के किसी बाह्य बिंदु से व्रत के किसी बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई, हाँ सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की सरल लगेंगी, मतलब सेकेंड ईयर में आ गए तो फर्स्ट ईयर वाली सरल लगेंगी। तो सेकेंड ईयर में ट्वेल्थ की तरह लगे, ट्वेल्थ में तो थी कहाँ थ्योरम, बस वो होती प्रोबेबिलिटी में एक दो थ्योरम, थ्योरम मान लो या उनको नियम मान लो, याद करने के लिए बोल देते हैं। 9th क्लास वो 10th क्लास 11th क्लास में वो थ्योरम है यूनियन वाली, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। कथा लिख लो, पढ़ लो चुपचाप, फर्स्ट सेकंड ईयर में है लिखो, फर्स्ट ईयर को तो सबको याद करके ही आए हो आप। पर सेकंड ईयर में पढ़ ही लेना। जैसे राजस्थान बोर्ड ने आज बोल दिया है ना कि कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि अब इस बार एग्जाम नहीं होंगे, सबके होंगे, यही तो कहा है। और आपको भी यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप ये मत सोचना कि हम प्रमोट हो जाएं, एक बार धक्का दे दिया आपने, अब समझ जाओ चाबी तो लगा दी गई है। अब किसी का मन ऐसे नहीं करेगा कि फर्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर ना करें, सबको ही करनी है। हाँ, अब क्या 15 मिनट के लिए करोगे, लिखो आगे।